हम सब जानते हैं कि कुछ नौकरियां वाकई खतरनाक होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हादसे होकर ही रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा तरीका है जिससे इन खतरनाक नौकरियों को भी सुरक्षित बनाया जाता है। ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा है ना? मतलब किसी ऐसे हादसे को कैसे रोकें जो अभी हुआ ही नहीं है। सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। देखिए, सेफ्टी कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये तो एक पूरा विज्ञान है, एक प्लान है, एक ब्लूप्रिंट जो हर छोटे बड़े खतरे को पहले से ही सोचकर तैयार किया जाता है। तो इस ब्लूप्रिंट का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं हिरा, यानी कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। मतलब खतरों को पहचानना और उनसे जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपनियों की मदद करता है खतरों को ढूंढने में, उनके रिस्क को आंकने में और सबसे जरूरी, हादसा होने से पहले ही उन्हें कंट्रोल करने में। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। पहला शब्द है हैजर्ड, यानी खतरा। खतरा मतलब कोई भी ऐसी चीज या ऐसी स्थिति जिसमें नुकसान पहुंचाने की ताकत हो। जैसे मान लीजिए कहीं बिजली की नंगी तार पड़ी है या फिर फर्श गीला है। ये सब क्या है? ये खतरे हैं। और फिर आता है दूसरा शब्द रिस्क, यानी जोखिम। अब जोखिम क्या है? जोखिम इस बात की संभावना है कि उस खतरे से असल में किसी को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ संभावना या प्रोबेबिलिटी सबसे अहम है। मतलब क्या कोई उस गीले फर्श पर चलेगा भी? क्या कोई उस नंगी तार को छू लेगा? ये है जोखिम। तो देखिए, दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। खतरा तो बस मौजूद है, जैसे कि वो गीला फर्श, पर जोखिम है उस पर फिसलने की संभावना। खतरा है एक भारी बक्सा और जोखिम है उसके किसी के ऊपर गिरने की संभावना। इस छोटे से फर्क को समझना इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम खतरा और जोखिम का मतलब समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन खतरों को ढूंढा कैसे जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा जासूसी वाला है। इसे इन्वेस्टिगेशन फेज या जांच का चरण कहा जाता है। इसमें जो टीम होती है वो बस 3 बहुत ही सीधे लेकिन पावरफुल सवालों के जवाब ढूंढती है। पहला, नुकसान का सोर्स क्या है? दूसरा, इससे किसको या किस चीज को नुकसान हो सकता है? किसी कर्मचारी को, आम लोगों को या फिर मशीनों को? और तीसरा, ये नुकसान हो कैसे सकता है? बस इन 3 सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते लगभग हर मुमकिन खतरे की पहचान हो जाती है। और यकीन मानिए, वो हर जगह देखते हैं। इन खतरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे मैकेनिकल खतरे, मतलब मशीनों के चलते पुर्जे, इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा, केमिकल, आग, रेडिएशन, यहाँ तक कि बाढ़ और भूकंप जैसी कुदरती आफतों को भी शामिल किया जाता है। मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। अच्छा, तो एक बार सारे खतरे पहचान लिए गए, उसके बाद आता है अगला स्टेप, जोखिम को कैलकुलेट करना। ये वो हिस्सा है जहां हम एक अनजाने डर को एक ठोस नंबर देते हैं, ताकि ये पता चल सके कि किस खतरे पर पहले ध्यान देना है। और इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, या शॉर्ट में RPN। ये निकलता है 2 चीजों को गुणा करके। पहली है फ्रीक्वेंसी, यानी कोई घटना कितनी बार हो सकती है, और दूसरी है सिवियरिटी, यानी अगर वो घटना हुई तो उसका असर कितना बुरा होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे तय होती है? ये पूरी तरह से पिछले डेटा पर आधारित है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई घटना पिछले 1 साल में उसी डिवीजन में हुई है तो उसे बहुत ज्यादा की रेटिंग मिलती है, और अगर वो घटना सिर्फ इंडस्ट्री में कहीं और हुई है तो उसकी रेटिंग काफी कम हो जाती है। और सिवियरिटी का क्या? उसको भी इसी तरह नापा जाता है। यहाँ देखा जाता है कि लोगों पर उसका क्या असर होगा। अगर सिर्फ थोड़ी बहुत फिजिकल परेशानी होती है तो उसे 1 की रेटिंग मिलती है, लेकिन अगर किसी घटना से किसी की जान जा सकती है तो उसे सीधे 5 की, यानी सबसे ज्यादा की रेटिंग दी जाती है। अब देखते हैं कि ये दोनों नंबर मिलकर कैसे काम करते हैं। ये है RPN मैट्रिक्स। इसमें आप फ्रीक्वेंसी को सिवियरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोचिए, एक ऐसी घटना जो होती भी अक्सर है और बहुत गंभीर भी है, उसका स्कोर होगा 25, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी घटना जो कभी कभार होती है और ज्यादा गंभीर भी नहीं है, उसका स्कोर सिर्फ 1 हो सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, एक्शन कब लेना है? इस सिस्टम के हिसाब से कोई भी रिस्क जिसका RPN स्कोर 6 या उससे ज्यादा है, उसे सिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वपूर्ण माना जाता है।
और इसका मतलब ये है कि उस पर फौरन काम करना जरूरी है। और एक बात और, अगर कोई कानूनी मामला है या लोगों से जुड़ी चिंता है तो आरपीएन स्कोर चाहे कुछ भी हो, वो रिस्क अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ठीक है, हमने रिस्क पहचान लिया, उसकी प्रायोरिटी भी तय कर ली। अब उसे कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए इस्तेमाल होता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का एक पदानुक्रम। ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है जिससे रिस्क को कम किया जाता है। इसमें बचाव के 4 लेवल होते हैं और सबसे असरदार तरीका सबसे ऊपर आता है, जो है खतरे को जड़ से ही खत्म कर देना। अगर वो मुमकिन नहीं है तो दूसरा तरीका है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके लोगों को खतरे से दूर रखना। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे कि बेहतर ट्रेनिंग देना। और सबसे आखिर में, जब कोई और चारा ना बचे, तब इस्तेमाल होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई। अब सवाल ये है कि ये क्रम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर कंट्रोल के असरदार होने में जमीन आसमान का फर्क है। किसी खतरे को पूरी तरह खत्म कर देना 100% असरदार है, लेकिन पीपीई जैसे कि हेलमेट या ग्लव्स, वो बस 1 से 20% तक ही असरदार हो सकते हैं। और इसीलिए ये हमेशा आखिरी रास्ता होता है, पहली पसंद कभी नहीं। पर एक बात साफ है, हेरा कोई एक बार करके भूल जाने वाला काम नहीं है। ये एक लिविंग सिस्टम है जिसे लगातार अपडेट और मेंटेन करना पड़ता है। कह सकते हैं कि सेफ्टी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। इसीलिए इसके नियम भी बिल्कुल साफ हैं। पूरे हेरा प्रोसेस को कम से कम हर 2 साल में एक बार रिव्यू करना ही करना है। और हाँ, अगर कोई मशीन बदली, कोई प्रोसेस बदला या कोई नया मटेरियल लाया गया, तब तो रिव्यू फौरन करना होता है। और हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी असेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखना जरूरी होता है। इससे एक तो जवाबदेही बनी रहती है और दूसरा, कंपनी अपनी पुरानी गलतियों से सीख पाती है। तो ये है वो पूरा सिस्टम जो दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है ना, कि खतरों को पहचानो, जोखिम को समझो और उन्हें सबसे असरदार तरीके से कंट्रोल करो, ये तो हर जगह लागू होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह की सोच का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जोखिमों को कम करने के लिए भी कर सकते हैं? विचार जरूर कीजिएगा।